पूरा का पूरा गांव मेरी सपोर्ट में खड़ा है। उस गांव आराम होता है और गांव राम जिसके पीछे खड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हमारे साथ स्क्रीन पर राजू नांगल दिखाई देंगे। राजू नांगल वो शख्स जो एक गांव का सरपंच रहा है और सरपंची में उसने गांव वालों का ऐसा दिल जीता कि आने वाले वक्त में विधायक के इलेक्शन में खड़ा कर दिया पूरे गांव ने मिलकर। और गांव के साथ साथ युवाओं की टोली, यूं कहा जाता है कि राजू सरपंच राजू नांगल आने वाले वक्त में विधायक बनेंगे और विधायक बनने के पीछे गांव के विकास कार्यों की दुहाई देते हैं लोग। और आने वाले वक्त में इलेक्शन में कहीं ना कहीं बड़ा जो है समीकरण इधर से उधर कर सकते हैं राजू नांगल। हमारे साथ स्क्रीन पर राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विनोद भाई, सबसे पहले तो वीडियो के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। जी राजू भाई, पहले जो इलेक्शन का एक दौर होता है उससे पहले पंचायतें होती हैं, समाज से, जातियों से, धर्मों से पार्टियां देखती हैं किसको टिकट देनी है, कहां से किसके वोट कितने आने। गांव को लोग भूल जाते हैं और गांव जिसको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं गांव के आसपास के लोग, गांव के साथ एक गुहांड कहा जाता है हरियाणा में, वो लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं। आपके साथ आपका गांव खड़ा है, कितना मजबूत मानते हैं खुद को? देखो, गांव आराम होता है और गांव राम जिसके पीछे खड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। और फिर गांव के जो आपसी संबंध होते हैं ना, जिनकी सीमाएं लगती हैं, उनको हम गुआंढ बोलते हैं। जैसे आपने बताया, तो गांव के जो गुआंढ के आपसी रिश्ते होते हैं ना, वो एक पड़ोसी की तरह होते हैं और एक परिवार की तरह होते हैं। एक गांव जिसकी सपोर्ट करता है ना, तो ये मान के चलो आप जितने गांवों की सीमा लगती है ना, वो 1,001% ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे उनका गांव करता है। फिर उन गांवों की सीमा गांव का कैंडिडेट हमेशा मजबूत रहता है। लेकिन आपने गणित तो बिठा लिया ये सारा, लेकिन जिस दिन मैदान पे उतरोगे उस दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। हरियाणा के साथ साथ मैंने कई ऐसे इलाकों में सुना है कि जिसके साथ आपने दुश्मनी निकालनी है उसको चुनाव लड़वा दो। आपको खुदा तो दिया है। और पीछे एक जोक भी सुना होगा, बोला नदी में मुझे धक्का देने वाला कौन था, तो धक्का तो देंगे आपको। उसके बाद मगरमच्छों से, बड़े मगरमच्छों से आपको टकराना है, नदी में तो कूद गए। नहीं, मेरे को धक्का नहीं दिया और नो वो धक्का देने वाले हैं। देखो, हमारे गांव में हमारे 100 वोट हैं, वहाँ उन्होंने मेरे को सरपंच बनाया। अगर धक्का देना होता तो उसे टाइम दे देते, वो सरपंच नहीं बनाते मेरे को। उनके 1200 वोट हैं, हमारे 100 वोट हैं, तो मुकाबला ही नहीं है। जब उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के खींच लिया था, तो आज तो वो पूरा का पूरा गांव मेरी सपोर्ट में खड़ा है। उस टाइम तो 2 सरपंच भी उठे हुए थे बराबर में। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और आपको जाटों ने सरपंच बनाया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, तो गांव में आपस में भाईचारा है, जाति पाति से ऊपर उठ के लोग ईमानदार और काम करने वाले व्यक्ति को चुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 36 की 36 बिरादरी जो मेरे गांव की है, उन्होंने मेरा साथ दिया। और वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम आप चाहे चलना चाहे मत चलना, हम आपके लिए वोट मांगेंगे और बताएंगे उनको भाई कितना काबिल लड़का है। बड़े लोग चुनाव में आते हैं, खर्चे बड़े होते हैं। राजू एक साधारण सरपंच कैसे कर पाएगा, पार कैसे पालेगा? देखो, जिसके साथ गांव राम का साथ हो जाता है तो वो पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है। गांव में तो एक बार एक आवाज़ लगाने की ज़रूरत है, क्या पता कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और जिस दिन बोल दिया गांव को मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम आती है, तो उसी टाइम इकट्ठा करके दे देंगे वो। तो गांव के दम पे चुनाव लड़ रहे हो? बिल्कुल, गांव के दम पे। क्या कुछ मालूम रहने वाला है? पार्टियां अनाउंस करने वाली हैं, कुछ दिन में टिकटें आ जाएंगी। कहाँ देखते हैं खुद? यही समीकरण चाहते हैं कि पार्टियों में बस कमज़ोर से कैंडिडेट आ जाए, फिर मैं जीत जाऊंगा? नहीं, कमज़ोर नहीं होता कैंडिडेट। कमज़ोर कहाँ होता है? और पार्टी कमज़ोर कैंडिडेट को तो टिकट देगी नहीं। अपना आप में जो ये मानेगी कि भाई ये जीतेगा उसको देगी। लेकिन जिसके साथ अब गाँव के वोट 1.25 लाख के लगभग गाँव के वोट हैं, 31 गाँव के, और 31 के 31 गाँव में सरपंच बने। उस टाइम के मेरे साथ सरपंच बने, मेरे को सब जानते हैं। अब जो सरपंच हैं गांव के तकरीबन वो सारे भाई जानते हैं। फिर युवा का जो क्रेज है वो आप किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो, 80% मेरे साथ है। क्या कुछ समस्याएं हैं भिवानी जिनकी वजह से आपको चुनेगी? पिछले 15 साल के विधायक के सामने चुनाव लड़ने जाएंगे आप? कांग्रेस जो आजकल मजबूत चल रही है उनके सामने चुनाव लड़ने जाएंगे आप? देखो, कांग्रेस आज से 60 साल पहले देख चुके हैं हम कांग्रेस को भी। पहले कांग्रेस का ही राज था और अब 15 साल से इस विधायक को देखते आ रहे हैं।
अगर इसको विकास कार्य करवाने होते तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको चुनेंगे लोग फिर? देखो, विकास करवाना है, अभिवानी को आगे लेके जाना है तो चुनना पड़ेगा। क्या कुछ माहौल लगता है आपने पार्टियों को इग्नोर करके निर्दलीय इंडिपेंडेंट आने का मन बनाया, पार्टियों से टिकटें ही नहीं मांगी? नहीं, टिकटें नहीं मांगी। अब 2-4 जो छोटी पार्टी हैं जिनका भाई ज़्यादा अस्तित्व नहीं, उनके फ़ोन भी आने लग रहे हैं, लेकिन मना कर दिया भाई टिकट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम निर्दलीय लड़ेंगे, ताकि जो हमारा जो शहर की मांग है, जो इनके कार्य हैं, वो निर्दलीय विधायक ही अड़ के अपना काम करवा सके। पार्टियों की तो अपनी सीमाएं होती हैं, वो बंधे हुए होते हैं पार्टी की सीमा से। राजनीति में दांव पेच बड़े तकड़े खेलने पड़ते हैं, साम दाम दंड भेद का एक मजबूत स्तंभ होता है, तब राजनीति बनती है। राजनीति का चुनाव जीतना, राजनीति में आने के बाद चुनाव जीतना, बड़े राजनेताओं से जीतना, ये कैसे सीख पाएंगे ये सारे? देखो, आपने शुरुआत की जब बताया भाई आप ब्राह्मण कुल से संबंधित हैं, तो जितने ये ग्रंथों की रचना की ब्राह्मणों ने की है। ये शाम दाम दंड भेद ये हमारे बनाए हुए हैं, हम इनसे पार नहीं पाएंगे, ये हमने बना रखे हैं। राजू नांगल 36 बिरादरी का नेता बन पाएगा, यहाँ पे सबका चहेता बन पाएगा? बिल्कुल, 36 बिरादरी को साथ लेके ही चलेंगे, हम एक बिरादरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही अपने ऊपर ये दब्बा लगाने देंगे ब्राह्मण नेता का। पार्टियों के अपने मैनिफेस्टो हैं, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, राजू नांगल क्या घोषणाएं करेंगे आने वाले वक्त में, लोग उनको वोट क्यों दें? देखो, जो ये हमारे शहर की समस्याएं बहुत गंभीर समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो निदान करना है वो परमानेंटली करना है, स्थायी समाधान करेंगे उनका, इसीलिए चुनेंगे लोग। क्या दिमाग में है वो सारे आइडियाज, सीवरेज की, बिजली की, पानी की, पीने के पानी की? या सबसे गंभीर समस्या तो है पीने के पानी की। जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है में सबसे ज़्यादा समस्या पीने के पानी की है। अब देखो, अब ये गर्मी अभी 2 महीने पहले तो इतना बुरा हाल था कि भाई टैंकरों से भी काम नहीं चला। रोड जाम, हर रोज़ रोड जाम रहते थे, 2-2, 3-3 जगह। अखबार तो आप पढ़ते हो और आप तो कवर भी करते हो, पता ही था आपको तो सारी बातों का। फिर समस्या है अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है, और उससे बड़ी बेरोजगारी की। तो एक विधायक चाहे तो ये सारी समस्याएं मिटा सकता है अगर दिल से काम करे तो? अगर दिल से काम करे तो मिटा सकता है, ये सच्चाई है। तो फिर राजू नांगल के दिमाग में क्या है? विधायक बन गए, निर्दलीय चुन लिए जाते हो, फिर किस पार्टी का समर्थन करोगे? देखो, वो तो जो हमें बनाएंगे उनसे पूछेंगे अब कौन सी पार्टी अच्छी है। जैसे पहले दुष्यंत जी बने थे, बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोटिंग कराया, उसको दिया 10 सीटें दी, और फिर वो बीजेपी पे जाके बैठ गई, तो अब लोग उनसे बुरा मान गए, हम उनका बहिष्कार कर रखे। जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे? जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में तैयारियां कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कैंपेनिंग चलेगी आपकी? देखो, अब क्योंकि बड़े स्तर पे चलेगी। मेरा एक छोटा सा सवाल रहता है कि बड़े स्टार कैंपेनर आएंगे, बड़े आर्टिस्ट आएंगे, कलाकार आएंगे, बड़े राजनेता आएंगे, और अलग अलग स्टार प्रचारकों की लिस्ट बना दी है पार्टियों ने। आपके साथ स्टार प्रचारक कौन रहेगा? हमारे साथ तो स्टार प्रचारक हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको समस्याओं का पता है, भाई यही है समस्या, यही है बात होनी है। यहाँ ड्रामा थोड़ी ना चलेगा, यहाँ तो हकीकत चलेगी, सच्चाई चलेगी। और सच्चाई में स्टार प्रचारकों की ज़रूरत नहीं होती, वो तो जो जुमले छोड़े जाते हैं झूठ बोल के न, एक वोट हथियाने वाली बात पे स्टार प्रचारक ले जाते हैं। जिनका पैसा है ये। तो लास्ट में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जनता से यही मैसेज है, जागो, और जब जागो जब सवेरा। तो चलिए, अब सवेरा आ गया है। राजू नांगल की कोशिश है कि यहाँ पे सवेरा आए और लोग जागेंगे तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ की व्यवस्थाओं, जो अब थोड़ी सी बारिश चल रही है, बादलों की गर्जना आपको सुनाई दे रही होगी। ये बादल जब गरजते हैं तो भिवानी वालों का दिल धड़कता है कि सड़क पे पानी भर जाएगा तो घर से बाहर निकलने के लिए सब्जी कैसे लेके आएंगे, दूधिया कैसे आएगा, दूध कहाँ से आएगा, और सारा राशन है वो कैसे आएगा। बहुत सारी महिलाएं भी इस वीडियो को सुन रही हैं मेरे कैमरे के पीछे बैठ के। उनको सबको समस्या है कि शाम का खाना भोजन कैसे बनेगा, या फिर लाइट चली जाती है।
अब व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधर तो रही हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं। बीजेपी ने विकास की बातें की, लेकिन उतना दिखाई नहीं पड़ा। अब जनता उनका जवाब लेगी। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा विधायक जरूर चुनना है, एक अच्छा लीडर चुनना है। और लीडर वो चुने जो लीडरशिप की भावना वाला हो, जो सच में विकास कर सके। आपके सामने बहुत सारे नेता हाथ जोड़ के वोट मांगते नजर आएंगे, लेकिन आपको फैसला अपनी जाति, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठ के अच्छे इंसान को चुनना है, और उस मेहनती इंसान को चुनना है जो आपका भला कर सके, आपके एरिया का भला कर सके। इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।